हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो गुरु, आज हम बात करने वाले उत्तराखंड में हुई टनल कोलैप्स के बारे में। उत्तराखंड में पिछले 2 हफ्तों से 41 वर्कर एक टनल के अंदर अटके पड़े थे, जिन्हें पूरे 17 दिनों के बाद रेस्क्यू किया गया। ये सच में एक बहुत बड़ा रिलीफ है कि इनमें से किसी की भी जान नहीं गई। लेकिन क्या ये एक विक्ट्री है या नेचर की एक वार्निंग? क्योंकि ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। इस साल की शुरुआत से ही कई सारी प्राकृतिक हलचलों व आपदाओं की खबरें सामने आ रही थी, जैसे कि जोशीमठ में क्रैक्स का डेवलप होना और मानसून में हिमाचल जैसे स्टेट में फ्लड्स का आना। चलिए जानते हैं उत्तराखंड में टनल कोलैप्स की टाइमलाइन को। 12 नवंबर 2023 हमारा पूरा देश दिवाली मना रहा था। लोग क्रिकेट वर्ल्ड कप सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन यह दिवाली का दिन उत्तरकाशी के वर्कर्स के लिए एक डार्क दिन साबित हो गया। उत्तरकाशी सुरंग हादसा, एक ढही हुई सुरंग में फंसे 40 मजदूर बीते 17 दिनों से न्यूज जगत में। 12 नवंबर की सुबह करीब 5:30 बजे एक अंडर कंस्ट्रक्शन टनल के सामने लैंडस्लाइड हुई, जिसके कारण अंदर काम कर रहे वर्कर्स अंदर फंस गए। उसके ठीक अगले ही दिन 13 नवंबर को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी वहां पर पहुंचे। लकीली टनल के दोनों एंड्स पर लैंडस्लाइड हुआ था और बीच का एरिया बच गया था। जब टनल कोलैप्स की न्यूज सामने आई तो रेस्क्यूअर्स ने पहला काम यही किया कि 12 सेंटीमीटर चौड़ी पाइप अंदर फंसे वर्कर्स तक पहुंचाई गई, ताकि वह अंदर फंसे वर्कर्स से कम्युनिकेट कर सकें। और इसी पाइप की मदद से अंदर फंसे वर्कर्स तक खाना पहुंचाया गया। पहले उन्हें ड्राई आइटम्स जैसे नट्स, ड्राई फ्रूट्स दिए गए। साथ ही वर्कर्स को सांस लेने में दिक्कत ना हो तो उनके लिए अलग से लाइन बिछाई गई। अंदर फंसे वर्कर्स को काफी सारी हेल्थ प्रॉब्लम से जूझना पड़ रहा था, जैसे लूज मोशन और कई सारी दिक्कतें, इसलिए उनके लिए कुछ मेडिसिन अंदर पहुंचाई गई। ठीक उसके अगले दिन यानी 14 नवंबर को 800 से 900 मिलीमीटर के बड़े पाइप लाए गए, जो इस पड़े हुए मलबे के थ्रू टनल के अंदर घुसाए गए। टनल के एंट्रेंस से लेकर जहां वर्कर फंसे हुए थे उसमें करीब 57 मीटर का अंतर था। उसी दिन एक बड़ी ड्रिलिंग मशीन को वहां पर लाया गया। इसे कहते हैं ओवर मशीन, जिससे हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग हो सकती है। इसी ड्रिलिंग मशीन के जरिए पड़े हुए मलबे के थ्रू बड़े बड़े होल्स को बनाया गया और नए पाइप्स के थ्रू खाना और पानी वर्कर्स तक पहुंचाया गया। और ठीक इसी प्रकार रेस्क्यू का काम चलता रहा। अब 18 नवंबर को पीएमओ की टीम की तरफ से 5 अलग अलग रेस्क्यू प्लान्स बनाए गए और ठीक उसी के अगले दिन यानी 19 नवंबर को ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी वहां पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन को एग्जामिन किया। अब इतने सारे ऑपरेशन और प्लान के बाद भी रेस्क्यूअर्स वर्कर्स तक नहीं पहुंच पा रहे थे, क्योंकि मलबे के बीच में एक आयरन ऑब्स्टिकल आ रहा था, जिसकी वजह से मशीन ठीक से अंदर ड्रिल नहीं कर पा रही थी। 23 नवंबर को यह ऑब्स्ट्रक्शन हटाया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। लेकिन इसी दिन एक नई समस्या सामने आई। ड्रिलिंग मशीन जिस जगह पर खड़ी थी वहां पर क्रैक्स डेवलप होने लगे, जिस कारण फिर से काम को रोकना पड़ा। 25 नवंबर को इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट आर्नल्ड डिक्स ने वर्टिकल और मैनुअल ड्रिलिंग को ऑप्शन सजेस्ट किया। ठीक अगले ही दिन 26 नवंबर को वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ। यहाँ पर उन्हें करीब 86 मीटर अंदर तक ड्रिल करना था, ताकि वे अंदर फंसे वर्कर्स तक पहुंच सके और उन्हें बाहर निकाल सके। 26 नवंबर का दिन खत्म होते होते मशीन ने 19 मीटर तक ड्रिल कर दिया था। और फिर 28 नवंबर की शाम को देश के चेहरे पर मुस्कान छा गई, क्योंकि इसी दिन सारे वर्कर्स को बाहर निकाल लिया गया। में फंसे 41 मजदूर बीते 17 दिनों से न्यूज जगत में यही बड़ी। लेकिन इसके पहले करीब 10 मीटर पहले मशीन फेलियर का सामना करना पड़ा, जिसके बाद रेड माइनर्स को बुलाया गया। अब क्या होता है रेड माइनर्स? रेड माइनर्स एक प्रैक्टिस है जहां 5 स्क्वायर मीटर छोटे पिट्स मतलब गड्ढे बनाए जाते हैं। इनके जरिए पूरे 41 वर्कर्स को बाहर निकाला गया। इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट डिक्स मानते हैं कि यह उनका अब तक का सबसे टफेस्ट ऑपरेशन था, क्योंकि सारे वर्कर्स अभी तक जिंदा थे और किसी को भी चोट नहीं आई थी। I've done disasters my whole life. I've never seen anything like this. We've had a mountain collapse. We've got avalanches. We've got all of that. And somehow, despite all the odds being against us, we did it. No one's hurt. Like no one. We didn't, not even one drop of blood. Somehow or other, we've managed to rescue all these people, and it's just phenomenal. तो यह थी उत्तराखंड की उस टनल कोलैप्स की टाइमलाइन। तो अगर ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।